ये लड़ाई जो है वो यादव वर्सेस ब्राह्मण की है ही नहीं, क्योंकि यादव और ब्राह्मण आपस में लड़ ही नहीं सकते। इस जगत में, भारत में ब्राह्मणों का जो अस्तित्व बचा है ना, वो सिर्फ दो जातियों के ऊपर बचा है। जो भी ब्राह्मण का अस्तित्व है, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, एक है कृष्ण और दूसरे हैं राम। ब्राह्मण जो समाज है, जो वर्ग है, उसने यादव को, कृष्ण तो यादव थे ना, यदुवंशी थे, उसको अपना भगवान माना है, श्रेष्ठ माना है, और भागवत कथा में उसको पूजता है, उसको अपना देव मानता है। और वो पूजता भी है, और जो पंडित लोग हैं, ब्राह्मण हैं या नहीं भी है मान लो, तो वो जो कथावाचन करते हैं, भागवत कथा कहते हैं, वो कृष्ण की कथा है, कृष्ण की गाथा है। तो अगर यादवों से बैर हुआ होता तो कृष्ण को ब्राह्मण अपना श्रेष्ठ नहीं मानते, देवता नहीं मानते, क्योंकि ब्राह्मणों के पास तो पहले से ही ज्ञान रहा है, हजारों सालों से। कौटिल्य के टाइम में कौटिल्य ने, ब्राह्मण ने तो हमेशा त्याग दिया है। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बैठाया जब उसे नंदवंश ने अपमान किया। नंदवंश के राजा थे, घनानंद जो भी है। तो ब्राह्मण ने तो सबसे बड़ा त्याग किया यहाँ पे। ब्राह्मण कैसे हो सकता है यादवों का विरोधी? ना ब्राह्मण क्षत्रिय का विरोधी हो सकता है। राम जो थे रघुकुल के थे, क्षत्रिय थे। अब यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है ब्राह्मण और यादव की, ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक है। क्योंकि आप समझिए, जो रामायण है उसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि, वो ब्राह्मण नहीं थे, वो निचले कुल के आदमी थे। नीचा मतलब शूद्र थे वो। और महाभारत के जो रचयिता वेद व्यास थे, वो भी ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय भी नहीं थे। रचनाकार नीचे जाति का, भगवान नीचे जाति का, जिसको आज ओबीसी मान सकते हैं आप, यादव। तो ब्राह्मणों ने तो सबसे पहले उसको अपनाया है, इष्ट समझा है। यहाँ पे लड़ाई ये है कि हर कोई छोटा मोटा नेता सोचता है कि भैया किसी भी तरह से टेलीविज़न चैनल पे आ जाऊं, और वहाँ की जो सरकार है वो सेकंड टर्म में है, तो दूसरे पक्ष है मुलायम सिंह जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी, वो ये सोच रही है कि भैया बहुत दिन से योगी जी बैठे हैं, किसी भी तरह से जाति के नाम पे फंसा दो, फिर निकल जाएंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जाति के नाम पे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना जो भी क्रेडिट ले, तुम्हें इसमें फंसना नहीं है। हाँ, जो घटना हुई है उसके पक्ष में मैं बोल सकता हूँ, उसके विपक्ष में बोल सकता हूँ। घटना ये है कि भाई जो भी कथावाचक थे, यादव थे, उनके ऊपर जो काम उनके साथ जो की गई कृत्य वो अच्छा नहीं था। बाल काटना या पेशाब वगैरह उनके ऊपर दे देना, ये घटना अच्छी नहीं है। इसके लिए लॉ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है। आधार कार्ड पे उन्होंने अपना नाम छुपा रखा था, ये पहले से ही फ्रॉड है। अभी देखो क्या होता है, हम जब घर में पंडित जी को बुलाते हैं, कथावाचक बुलाते हैं, तो हम उसमें हमारा इमोशंस रहता है। हम सोचते हैं हमारे घर की भलाई के लिए, हमारे कुल के लिए कुछ करेंगे, इसलिए बुलाते हैं ना। लेकिन ये पता चल रहा है जो सामने वाला है फ्रॉड है, तो इंसान रोष में आ सकता है। ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं इसके फेवर में हूँ नहीं। ऐसा बिल्कुल आप नहीं करें। जो आपने किया गलत किया, इसकी आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन मैं कथावाचकों से पूछना चाहता हूँ, जो भी महाशय थे, कि आपको इसमें आइडेंटिटी छुपाने की क्या ज़रूरत है? आप यादव कुल के हैं, आप कोई रघुवंशी है, कोई यदुवंशी है, उसको अपना आइडेंटिटी छुपाने की क्या ज़रूरत है? अरे पूछते हैं सब दुनिया आपको। और कृष्ण के पूजने वाले तो विदेशी लोग आते हैं, रशियन को देख लिए, अमेरिकन, ब्रिटिशर्स आते, मथुरा में भीड़ लगी होती है कृष्ण को पूजने के लिए। तो इसमें जाति का मसला कहाँ है? ब्राह्मण ने तो अभी कबीरदास, सूरदास, रविदास, ये हमारे भगवान की तरह है। हम इनके पूजते, उनकी पूजा होती है, उनकी जयंती होती है, माला पहनाते हैं, सब कुछ होता है। कर्मकांड जो भी है, विधि एक धार्मिक, तो कैसे उनकी पूजा नहीं होगी? इस देश में सबसे पहले कथावाचक मुरारी बापू ब्राह्मण नहीं है, उनकी पूजा होती है, लोग बुलाते हैं, सम्मान पैर छूते हैं। योग के सबसे बड़े गुरु जिनको भी आप मानते हैं,
पतंजलि के अभी, वो ब्राह्मण नहीं है, पर उनमें बुद्धि है, ज्ञान है, ब्राह्मण से कम नहीं है, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि भाई ब्राह्मण का क्या है, ब्राह्मण क्या है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान आ गया वही ब्राह्मण है। ब्रह्म ज्ञान मतलब सहनशीलता, बुद्धि, उसमें वो ज्ञान हो जो प्रकाश फैलाए, ब्राह्मणों का कर्तव्य यही रहा। लेकिन ब्राह्मण में भी है डिमेरिट। अब ब्राह्मण में भी चोर, डकैत, विकास दुबे था यूपी का, वो तो डकैत था, क्रिमिनल था। तो सबको ब्राह्मण तो में तो नहीं आएगा ना। रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण ने तो रावण को कभी अपनाया ही नहीं। ब्राह्मण ने तो राम को अपनाया, रावण को कभी नहीं अपनाया। भगवान श्री राम को अपनाया, वो क्षत्रिय धर्म के थे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो लड़ाई है ब्राह्मण और यादव की है नहीं। ब्राह्मणों ने जो किया उनके साथ वो गलत था, अगेंस्ट द लॉ था। इस देश में आपको किसी को सज़ा देने का अधिकार नहीं है, एक बेइज्जती है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए वो डायरेक्टली पुलिस में जाते तो होता, और सरकार वहाँ की सजग है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और गिरफ्तारी पे वो बचेंगे नहीं, जो भी ये पाए जाएंगे। लेकिन उसका क्या? अब दूसरा आरोप भी तो है, महिला कह रही है कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। एक तो मन से धोखा किया, भाई हम बुला रहे हैं अपने घर में किसी को तो हम अपेक्षा करेंगे, भाई हमारे घर में, हमारे घर का रूल है, मैं अपने घर पे अगर किसी को बुलाऊं तो मैं कोशिश करूंगा कि भैया दरवाजे से बाहर अपने जूते चप्पल रखो, इसमें क्या बुराई है? ये मेरी मान्यता है, ये मेरा अपना बिलीफ है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। अगर मैं अपने घर में कथावाचन किसी ब्राह्मण से करना चाहता हूँ, ये हमारा अधिकार है, इसको कोई छू नहीं सकता, इसको कोई छीन नहीं सकता। ये अधिकार तो रहना चाहिए ना। मुझे किसको बुलाना है, मेरे घर में कौन पंडित होगा, उसका अधिकार मेरे पास है। बट अब जो कथावाचक थे, यादव थे, उनको जाति छुपाने की जरूरत ही नहीं थी। आप पहले से श्रेष्ठ कुल के हैं, और आप नहीं भी रहे, अगर आप में ज्ञान है तो आप पहले से श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं। भीमराव साहब अम्बेडकर की पूजा होती है, सब उनको आदर्श मानते हैं। वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी दलित हो, पिछड़ा तो ब्राह्मण में पिछड़ा हो सकता है ना, वो जन्म से थोड़ी है, कोई पिछड़ा नहीं है। तो उसको सोचना चाहिए। हम ऑफिस में जाता हूँ, मेरे बगल में भीमराव साहब अम्बेडकर की फ़ोटो है, महात्मा गांधी की फ़ोटो है, दोनों स्पर्श करता हूँ, दोनों लोगों को, दोनों महापुरुष को। ऐसी क्या बात है? ऐसा पॉलिटिकल रंग जो दिया जा रहा है, जिसमें आपस में कम्युनिटी क्लासेस करने की कोशिश हो रही है, आपस में मरेंगे काटेंगे। अभी करनी सेना का देख रहा था न्यूज़ पे, वो कह रहा है कि मैं ब्राह्मण को सपोर्ट करूंगा। ठीक है, आप मोरल सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सरकार सजग है। अगर कृत्य हुआ है कथावाचकों के विरुद्ध तो कार्रवाई की जाए। लेकिन आपने भी भाई साहब चीटिंग की है, आपने अपने दो आधार कार्ड बना रखे हैं, आपने अपने जाति भी छुपा रखी है। ऊपर से उस महिला के साथ जो व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दुर्व्यवहार की जिम्मेदारी भी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना। ये भी तो गलत काम है, ये गलत काम नहीं है, इसके लिए कोई बोल नहीं रहा। मीडिया वाले तरह तरह के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं लोगों से, वो चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कोई बाइट मिल जाए, जैसे फिर भड़काऊ भाषण है, तो ये चलता रहेगा। यहाँ पे इस धरती पे सनातन जगह है, यानी कि सनातन क्या, सनातन में मैं सनातन को सबको लेके चलता हूँ, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या मुसलमान, सब सारे इस धरती के धरा के बच्चे हैं, इसी कुल के हैं। हमारे जो श्रेष्ठ हैं वही पूजनीय हैं। जिस भी धर्म का कोई हो, अगर वो ज्ञानी है, समझदार है, उसकी पूजा होगी, वो किसी भी धर्म का हो, ब्राह्मण क्यों ना हो, लेकिन उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र पूजनीय नहीं है तो लोग उसको थूकेंगे, उसको वो इज्जत नहीं मिल सकती। विकास दुबे को गोली की नोक पे ठोक दिया गया, हमने देखा है। विकास दुबे भाई साहब यूपी का ब्राह्मण का बच्चा था, ठोका है। इसलिए ऐसा मत कहो कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया। हाँ, 2-4 लोगों ने क्यों किया, नहीं किया, वो जांच का विषय है। उस गांव में ऐसा इटावा में क्या हुआ कि इस तरह की घटनाएं हुई, नहीं होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं कहते कहते जाता हूँ, मैं जिस कुल से जिस वंश का हूँ, उससे एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जब तक ये सिस्टम बना रहेगा, क्या रिजर्वेशन सिस्टम, ब्राह्मणों में भी, क्षत्रियों में भी, सवर्णों में भी इस बात का आक्रोश होगा। आप उसको मन से मिला नहीं। संविधान में आप एक दूसरे को एक खड़ा कर दें, मैं बता रहा हूँ, व्यक्तिगत बता रहा हूँ, लेकिन वो अंदर उसकी टीसें रहेंगी। अगर उसने वो चोट सहा है तो दुख सहा है। दुख कैसा? 1 नंबर के लिए आपका एडमिशन नहीं हो सकता, 1-2 नंबर के लिए आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं, आपको पूरी की पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी।
आपको पूरा का पूरा एग्ज़ामिनेशन फ़ी भरना पड़ेगा। 500 रुपये है, आप दे नहीं पाएंगे, इधर 100 रुपये में हो जाता है। अब ब्राह्मणों में भी तो गरीब है, वहाँ भी तो सताया हुआ है, उसके लिए क्या? अगर सरकार उसके लिए नहीं सोचेगी तो ये दूरियां बढ़ती जाएंगी, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। आप कोशिश करिए इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करने के। ऑलवेज से गवर्नमेंट हैज़ टू कम आउट विद सर्टेन मॉडिफिकेशन इन द रिजर्वेशन पॉलिसीज़। वो हैं, अवेलेबल हैं, लोगों से सुझाव लीजिए एक्सपर्टीज़ के, तभी ये दूरियाँ मिट सकती है। अदरवाइज़ जो भी राजनीतिक दल हैं दे थिंक कि भाई कहीं ना कहीं चांस मिले और लड़वाओ। इलेक्शंस आने वाले हैं, बिहार में इलेक्शंस हैं, यूपी में इलेक्शंस हैं, तो इस तरह की घटनाएं होंगी। लेकिन आप बात को समझें कि ब्राह्मण कभी भी जातिवाद नहीं हो सकता। वो तो यादव की पूजा करता है, वो तो क्षत्रिय की पूजा करता है, उसको पूजिए। उसका घर उसी से चलता है। जो मंदिर में, जो कृष्ण के मंदिर में या राम के मंदिर में जो पंडित जी हैं, पुजारी लोग हैं, उनका घर चलता है भाई, उनका भी अपना परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। वो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति पे घंटी बजा के, फूल अर्चना करके, माला पहना के, आपको चंदन टीका लगा के उनका गुजारा चलता है। उनके दिमाग में तो कुछ आता नहीं। उसके जो भागवत कथा करने वाले बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी हैं, वो जो लिखे हुए ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, वो किसी नीचे जाति के लोगों ने, वो ब्राह्मण नहीं थे, रचनाकार ब्राह्मण नहीं थे, वेदव्यास ब्राह्मण नहीं थे, महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उनकी पूजा होती है। कबीरदास ब्राह्मण नहीं थे, मुसलमान थे, मुसलमान को अपना रखा है कबीरदास, सूरदास, रविदास। महात्मा गांधी कौन सा ब्राह्मण थे? चलो, महात्मा गांधी तो वैश्य थे ना, उनकी पूजा होती है। वैसा इसमें कोई ब्राह्मण कहे कि महात्मा गांधी को हम नहीं मानते, हम इनको पूज नहीं मानते, हम एक ही भगवान मानते, ऐसा नहीं है। इसलिए इसको राजनीतिक रंग में दे के आपस में समाज को बांटने की कोशिश ना करें। गलती दोनों तरफ से हुई है, उसके अपने कोर्ट में या जहाँ भी जिस तरह के नियम कानून है उसके हिसाब से दंडित करने का अधिकार पुलिस को है, एडमिनिस्ट्रेशन को है, कोर्ट को है। हमारा आपका अधिकार ये नहीं है। इसलिए हम आपस में ना लड़ें, ठीक है ना। और ये कहना कि ऐसा हो गया ब्राह्मण सवर्ण है तो वो दलितों कुछ लोगों को दबाना चाहता है, इस तरह की भड़काऊ भाषण ना दें। ब्राह्मणों में भी दलित हैं, ब्राह्मणों में भी कुचले हुए हैं, वहाँ भी गरीबी है, बदहाली है, उसको भी आप समझने की कोशिश करें। और कष्ट की बात ये हो रही है कि ब्राह्मण के पक्ष में कोई खड़ा नहीं है। उसके पक्ष में खड़ा है, लाठी लेके खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है, इसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं। कोई राजनेता, करनी सेना या जो दल है वो तो ठीक है, कोई राजनेता नहीं खड़ा है। स्टैंड लेना ज़रूरी है भाई साहब। गलती दोनों तरफ ही है, इसका विरोधी हर कोई होना चाहिए। इसकी कोई भी प्रशंसा नहीं करता कि आपने उसको समाज में बाल काट दिए हों या पेशाब छिड़का हो, जो भी शुद्धिकरण के हिसाब से किया हो, ये बिल्कुल गलत है, ये अपमान है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सभ्य समाज में इस तरह की काम जिन्होंने अपराध जिन्होंने किए उनको दंडित करना चाहिए। लेकिन दंड उधर से भी मिलेगा ना। आपने डुप्लीकेट आधार बना रखे हैं, आपने अगर महिला के साथ छेड़छाड़ की है तो उसका भी तो कोई ना कोई अपराध है, उसकी भी तो सज़ा कहीं मिलनी चाहिए कि नहीं है। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, अगर सज़ा नहीं है तो फिर दुनिया ऐसे ही चलेगी, फिर क्या बोल सकते हैं।